वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। मैंने पार्ट 1 में आपको यहाँ तक बता दिया था कि किस तरह से हमने पॉकेट यहाँ बनानी है। तो इसके बाद हम यहाँ मशीन को चलाना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर हम मशीन को 10 बार चलाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पॉकेट में जो ऊपर वाली हमारी बॉर्डर है वो 10 सिलाइयों की बनानी है। यहाँ एक फंदा आगे हो गया था तो इसको मैं पीछे कर लूँगी। ये हमारे वो फंदे हैं जो पॉकेट वाले हैं। 2 नीडल्स हमारी आगे हैं और एक नीडल हमारी खाली है जो हम बिल्कुल पीछे है। हमने एक साथ ही इनके ऊपर मशीन को चलाना है। मैंने यहाँ 10 बार मशीन को चलाया है, क्योंकि यहाँ पॉकेट का जो बॉर्डर है वो मैं 10 सिलाइयों का रख रही हूँ। अगर आपने इस पॉकेट के बॉर्डर को ज़्यादा बनाना है तो उस हिसाब से आप यहाँ मशीन को चला लें। तो 10 बार मशीन को चलाने के बाद यहाँ मैं इन सभी फंदों को हाथ से ही बंद कर रही हूँ। आप हुक्स पीछे करके मशीन को भी चला सकते हैं, लेकिन बार-बार मशीन को खोलने और छड़ाने की बजाय अगर इनको हाथ से ही कर लें तो अच्छा है। और जो आगे हमारे पॉकेट वाले फंदे हैं इनको हमने यहीं बंद कर देना है, तभी हमने ये पिछले वाले फंदे हाथ से बनाए। तो इनको हमने इस तरह से बंद कर देना है। इनको थोड़ा हमने टाइट ही बंद करना है। अगर हम इनको लूज़ बंद करेंगे तो हमारी पॉकेट झोल खाएगी, तो इसीलिए हमने इनको टाइट टाइट बंद करना है। फिर भी अगर सिलने के बाद पॉकेट झोल खाए तो इनको नीडल की हेल्प से दोनों ही साइड से हमने टाइट कर लेना है या थोड़ा सा फोल्ड मार देना है, ताकि ये पूरी अच्छी तरह से हमारी पॉकेट का बॉर्डर आ जाए और इसमें झोल ना आए। लेकिन फिर भी अगर बनाने के बाद आपकी इस पॉकेट में झोल आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके भी कई सॉल्यूशन हैं जिसकी वजह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये पॉकेट वाले फंदों को बंद करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्लेन वाले फंदे रहेंगे, उनको बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले वाले फंदों को हाथ से निकाल लिया वैसे ही निकाल लेंगे। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ, फिर देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। इन फंदों को निकालने के बाद अब हमने पॉकेट के अंदर वाला हिस्सा बनाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं। इसके लिए जहाँ हमारी ये फंदे ख़त्म हुए हैं उसकी बिल्कुल नीचे सीधे हमने यहाँ से ये फंदे उठाने हैं, और ये बिल्कुल हमने बराबर करके उठाने हैं दूसरी साइड तक। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, बराबर नहीं उठाए जाते हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल स्केल लेकर के एक सीधी लाइन लगा लें और उसकी लाइन की मतलब जो लाइन के नीचे फंदे आएंगे उन्हीं फंदों को नीडल्स में उठा लें। इससे आपके फंदे बिल्कुल साफ और सीधे आएंगे। तो इस तरह से सावधानी से जितनी भी नीडल्स खाली हैं उन नीडल्स को हमने इन फंदों के साथ भर देना है, और उसके बाद हमने इनमें अच्छी तरह से वेट लगा लेना है, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ कि जितना अच्छा वेट हमारी मशीन में पड़ेगा हमारी मशीन उतनी ही सफाई से चलेगी। तो वेट के ऊपर डिपेंड करता है आपकी मशीन की सफाई किस तरह की आती है। वेट लगाने के बाद जो हमारे साइड की नीडल्स हैं इनको हमने आगे की तरफ कर लेना है, और जो नीडल्स हमने अभी भरी हैं खाली वाली उनको हमने पीछे ही रहने देना है, और मशीन के जो हुक्स हैं वो हमने पीछे कर देने हैं। अब हमने मशीन को यहाँ चला लेना है। यहाँ हमने मशीन को
पॉकेट की लेंथ के अकॉर्डिंग चलाना है, तो मैं यहाँ 70 बार मशीन को चला रही हूँ क्योंकि पॉकेट मुझे इतनी ही बड़ी रखनी है। यहाँ जो नीडल्स हमने पीछे की है वही बुनाई होंगी, हमारी जो आगे की हैं वो बुनाई नहीं होंगी क्योंकि हमने मशीन के हुक्स पीछे कर लिए हैं। तो इस तरह से मैंने ये पॉकेट की लेंथ बना ली है अंदर वाली, और इसके बाद हमने ये जो धागा है पॉकेट का निकला हुआ इसको थोड़ा लंबा काटना है क्योंकि हमने इसकी सिलाई भी करनी है। और उसके बाद जो हमने पहले से ही धागा यूज़ किया है उसी के साथ हमने आगे इसको बना लेना है। ये मैं अगला हिस्सा बना रही हूँ। हुक्स हमने सिंपल कर लेने हैं। तो यहाँ प्लेन मैं बिल्कुल बना रही हूँ, अब मैं डिज़ाइन इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ प्लेन बना करके मैं इसको मुंडे तक कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमने बाद में क्या करना है, मुंडे को किस तरह से निकालना है। तो यहाँ मेरी मुंडे तक इसकी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसका इस तरफ से मुंडा निकालना है। तो मुंडा मैं 4 3 2 1 करके निकालूंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ 4 फंदों को कम कर लेना है। 4 फंदों को कम करने के बाद यहाँ हमने 2 बार मशीन को चला देना है, और 2 बार मशीन को चलाने के बाद फिर हम यहाँ आ जाएंगे। तो अब की बार हमने यहाँ 3 फंदों को कम करना है। 3 फंदों को कम करने के बाद फिर से हमने यहाँ 2 बार मशीन को चला लेना है, और अब इस बार हमने यहाँ 2 ही फंदे बंद करने हैं। और 2 फंदों को बंद करने के बाद फिर से हमने यहाँ मशीन को चलाना है, और उसके बाद यहाँ हमने 1 फंदा बंद करना है, और साथ ही हमने इसके वी शेप गले की घटाई भी दे देनी है। तो यहाँ से भी हमने 1 फंदा कम कर लेना है। तो इसके बाद हमने मशीन को चला देना है 2 बार, और फिर से हमने इस साइड से 1 फंदा कम कर देना है, और फिर से हमने यहाँ 2 बार मशीन को चला लेना है। तो इसी तरह से हम यहाँ 2 बार मशीन को चलाते जाएंगे और गले की साइड से एक-एक फंदे को हम कम करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये वी शेप गला बनता जाएगा। और जब हमने इसकी दूसरी साइड बनानी है, मतलब दूसरे वाइड बेस बनानी है, तो उसमें हम ऑपोजिट करेंगे। जहाँ से हमने गला निकाला है वहाँ हम मुंडे की घटाई देंगे, और जहाँ हमने मुंडा निकाला है वहाँ हम गले की घटाई देंगे। तो इसी तरह से हम ऊपर तक बढ़ते जाएंगे, और यहाँ हमने जो है 33 फंदे ऊपर छोड़ने हैं। तो एक बात का ध्यान रखना है कि 33 फंदों तक अगर हमारे मुंडे की लेंथ पूरी हो जाती है तो हमने उतना ही बनाना है, लेकिन यहाँ घटाई देने के बाद भी हमारे 33 फंदे छोड़ने के बाद भी मुंडे की लेंथ कंप्लीट नहीं होती है, तो हमने ऊपर थोड़ा सा प्लेन बना लेना है ताकि हमारे मुंडे की लेंथ कंप्लीट हो जाए। और मुंडे की लेंथ कंप्लीट होने के बाद जो है हमने इसको मशीन से निकाल देना है। तो इस तरह से मेरी ये मुंडे की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड का हिस्सा भी बना लेना है, और मुंडे और गले का हमने पूरा ध्यान रखना है कि दोनों ही हिस्सों में हमने ऑपोजिट साइड में ही बनाना है। इन दोनों हिस्सों को और इसका जो पिछले वाला हिस्सा है उनको आपस में किस तरह से जोड़ना है ये मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगी, और पार्ट 1 में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको हमने स्टार्ट किया था। तो दोनों ही जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और साथ ही आप इसके एंड में भी इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू।